मित्रों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट ब्रजेश सिंह कुशवाहा शिवा। हम लीगल लैंग्वेज के नेक्स्ट पार्ट में जो है कि देखते हैं, जितने पार्ट बताते हैं, जितने पार्ट आते हैं वीडियो, जितने जो है कि भाग में मैं बनाता हूं, उसके लगातार अलग अलग शब्दों के जो है कि बारे में सरल रूप से हिंदी में व्याख्या करता हूं। जो लीगल लैंग्वेज कानूनी रूप अंग्रेजी के होते हैं उनको मैं जो है कि व्याख्या करता हूं। तो हम अगले शब्द के बारे में आएंगे, कॉन्करेंट, यानी एक साथ लागू। हम कॉन्करेंट एक कानूनी शब्द है और इसका हिंदी है एक साथ लागू। इसको जो है कि हम देखेंगे, जब दो या अधिक चीजें एक ही समय पर प्रभावी हों, एक साथ लागू हों, उसको कॉन्करेंट कहते हैं। जब दो अदालतों या कानूनों को एक ही मामले में अधिकार हो या दो घटनाएं एक साथ घटे तो उसे कॉन्करेंट कहते हैं। एक हम उदाहरण स्वरूप भी बताते हैं। भारत में केंद्र और राज्य दोनों को कुछ विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। यह कॉन्करेंट सब्जेक्ट कहलाते हैं या कॉन्करेंट में आएंगे। जैसे केंद्र सरकार अपने भारत में जो है कि हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में कुछ विषयों पर जो केंद्र सरकार है उनको तो कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन कुछ विषयों पर राज्यों को भी कानून बनाने का अधिकार है। तीसरे ही हम कॉन्करेंट कह लेंगे। उसके बाद देखेंगे दूसरा, कॉम्प्रोमाइज यानी समझौता। किसी मामले में आप जो है कि देखते हैं कंप्रोमाइज देखिए, जो कंप्रोमाइज ये समझौता, देखिए समझौता हमने जो है कि कई पढ़ा है यहाँ पर समझौता के बारे में, लेकिन हम जो है कि इस कंप्रोमाइज के बारे में जो है कि ध्यान नहीं आ रहा है उस पे, लेकिन ये कंप्रोमाइज के बारे में हम जो इस समझौता के बारे में पढ़ते हैं, दो पक्षों के बीच विवाद को आपसी सहमति से समाप्त कर लेना ही कंप्रोमाइज कहलाता है। जब झगड़े में दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों में थोड़ी रियायत देकर सुलह कर लेते हैं तो उसे समझौता कहते हैं। दो व्यक्तियों के बीच में कोई मुकदमा हुआ है और दो लोगों में मारपीट हुआ, या क्या जमीनी विवाद है, सिविल मामले हों या क्रिमिनल के मामले हों, अगर दो लोगों में जब कंप्रोमाइज होता है तो दोनों लोग कहीं में कहीं थोड़ा ये झंसते हैं, यानी थोड़ा ये दबते हैं और थोड़ा वो दबते हैं। उस वक्त जो है कि जो होता है कंप्रोमाइज होता है, जो समझौता होता है, वही जो है कि कंप्रोमाइज कहलाता है। उसके बाद जो है कि हम नेक्स्ट को देखेंगे, कंपनसेशन यानी मुआवजा। कंपनसेशन देखिए, किसी नुकसान, चोट या हानि के बदले दी जाने वाली रकम या सहायता को कंपनसेशन कहते हैं। जब किसी की गलती से हानि होती है तो उसकी भरपाई के रूप में जो राशि दी जाती है उसे मुआवजा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कंपनसेशन को मुआवजा कहते हैं। कंपनसेशन एक जगह और होता है, जैसे आज दो भारतीय जीवन बीमा निगम में जो लोगों ने खाते खोले हैं उसमें एक होता है ना कि अगर मार्ग दुर्घटना वगैरह से जो है कि मृत्यु हो गई तो उसमें जो है कि कंपनसेशन यानी मुआवजा मिलेगा उसका। तो उसमें जो है कि अगर व्यक्ति LIC में अगर है तो उसमें सारे जब खाते खोलते हैं लोग, LIC में जो एजेंट खाते खोलते हैं तो उसमें तमाम तरीके के चीजें होती हैं जो बताई जाती हैं, शर्तें होती हैं। तो उसमें जो है कि जिसके खोला जाता है तो बताते हैं कि अगर कोई दुर्घटना हो गया तो आपको जो है कि कंपनसेशन मिलेगा, मुआवजा मिलेगा। उस समय भी कंपनसेशन मिलता है। हालांकि हम लोग कोर्ट में जो है कि लोग जो आते हैं उनको कंपनसेशन कई बार हम लोगों ने दिलवाया है। उसके बाद जो है कि हम देखेंगे कंपनसेशन के बाद कंपनसेशन को हम पढ़ रहे थे। उसके बाद देखेंगे कॉम्पिटेंट कोर्ट यानी सक्षम अदालत। हालांकि बहुत लंबे समय से हम जो है कि लेक्चर दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इसकी वजह से जो है कि परेशानी हो रही है। वह अदालत जिसके पास किसी मामले को सुनने और निर्णय देने का अधिकार हो उसे सक्षम अदालत कहते हैं। हर अदालत हर मामले की सुनवाई नहीं कर सकती। केवल वही अदालत जो कानून अधिकृत है उसे सक्षम अदालत कहते हैं। अब हम लोअर कोर्ट के देखेंगे। जैसे जो निचली अदालत है, निचली अदालत 7 साल तक की ही सजा को सुन सकती है।
7 साल से ऊपर की जो सजा है उसको वो जो है कि नहीं सुन सकती है। जो डेंजरस क्राइम है उस पे जो है कि नहीं सुन सकती है, जैसे 103 बीएनएस, आपके 109 बीएनएस, ऐसे जो है कि 63 बीएनएस, जो ये धाराएं हैं इन पे जो है कि वो नहीं सुन सकती है। और वो जो है कि छोटे धाराओं को जो 115(2) इस टाइप के जो है कि 115(2) बीएनएस को जो है कि वो जो है कि सुन सकती है। तो ये क्षेत्राधिकार है, जुडिक्शन होता है। तो इस सक्षम अदालत जैसे 103 में जो है कि कौन सेशन कोर्ट ही बस सुन सकता है, वो सक्षम अदालत है, न कि जो है कि निचली अदालत लोअर कोर्ट नहीं है। उसके बाद देखेंगे कॉमन लॉ यानी प्रथागत कानून। हम कॉमन लॉ के जो है कि बारे में बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। अंतिम शब्द है जो है कि लीगल लैंग्वेज, इतने जो है कि शब्दों में ऐसे कानून जो परंपरा, न्यायिक निर्णय और प्रचलित रीतियों पर आधारित हो उसे कॉमन लॉ कहते हैं, प्रथागत कानून कहते हैं। यह वह कानून है जो अदालतों के पुराने निर्णय और समाज की परंपराओं से बना होता है, न कि लिखित रूप में उसे कॉमन लॉ कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में इंग्लैंड में अधिकांश कानून कॉमन लॉ